मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो बुलेट ट्रेन की पहली परियोजना बनाई जा रही है अपने देश की, उसका ये सबसे पहला टनल होने वाला है। 21 किलोमीटर का हिस्सा इसका जमीन के नीचे से होकर गुजरेगा बुलेट ट्रेन का। कर लिया इंडिया ने, वो कर लिया। कभी ये सुनने में नहीं आया कि इंडिया में ये चीज़ लो जा रही है, ये चीज़ लो जा रही है। हमेशा उनकी तरक्की के बारे में सुनता आ रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस जगह पर जो काम हो रहा है, इस जगह पर जो एनवायरनमेंट है, उसको आप जब फील करोगे तो मजा आने वाला है। उन्होंने इतनी डेवलपमेंट कर ली है, इतने प्रोजेक्ट्स पे पूरा काम अपना अमल कर लिया है, तो वो भी तो कंप्लीट हो गए। तो ये आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा? ये तो हमारी ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम उनसे जेलस हो रहे हो और कह रहे हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस टनल के अंदर आपका स्वागत है। स्वागत है उस फ्यूचर टनल में जो कि आपको इंडिया के नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर से होकर लेकर जाएगी और मुंबई से अहमदाबाद की दूरी महज 2 घंटे में तय कराएगी। यार अंदाजा लगा कैसा करिश्मा यार हमारी नजर में, ये चमत्कार है। इंजीनियरिंग का चमत्कार हो रहा है भारत। इंजीनियरिंग का वाकई में जो है इस तरह का हम पाकिस्तान में सोच भी नहीं कुछ सकते हैं। कि इस जगह पर काम बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस जगह पर जमीन से मैं तकरीबन 200 फीट नीचे हूं, जहां पर यह टनल को बनाने का काम किया जा रहा है। सबसे पहले यहां पर ब्लास्ट किए जाते हैं इस पत्थरों को, और उसके बाद ब्लास्ट करने के बाद जो इकट्ठा होता है पत्थर का हिस्सा, उसको इन व्हीकलों के ऊपर रखते हैं और फिर इसको बाहर लेकर जाते हैं। और उस हिस्से को भी दिखाऊंगा जहां पर इस पत्थरों को रखा जाता है। और पाकिस्तान को हम ले लें तो भाई पाकिस्तान में यहाँ पे कभी सियासत, कभी कुर्सी, कभी ये, कभी फलां, कभी ढिनका, इन्हीं चीजों पे चल रही है। इंडिया बहुत आगे चला गया। जब पूरा पत्थर काट लेते हैं, टनल का हिस्सा आर्च बनकर तैयार हो जाता है, तो फिर कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये कंक्रीट की पोरिंग यहाँ पे की गई है। और जैसे जैसे टनल का हिस्सा बनता जाता है, वैसे वैसे ये जो वायर्स है ना इलेक्ट्रिसिटी के, इसको बढ़ाया जाता है और फिर अंदर लाइटिंग की जाती है। तो आगे आपको लाइटिंग नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे वो हिस्सा बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर वहां पर लाइटिंग की जाएगी। ये जो 2 पाइप आप देख रहे हो, ये है ताकि टनल के अंदर फ्रेश एयर पहुंचाई जा सके, इसकी वजह से ये दिया गया है। यहां पर आपको 2 दिख रहे हैं, अंदर जैसे जैसे हम और आप पहुंचेंगे तो हमें और आपको ये सिंगल ही दिखेगा, क्योंकि अभी एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो, ये सर्विस एरिया होने वाला और ये टी पॉइंट में कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। तो हम और आप स्ट्रेट ऐसे जाने वाले और फिर राइट और लेफ्ट टनल का आपको काम दिखेगा। तो चलिए चलते हैं। वैसे अगर आप आगे आओगे थोड़ा सा तो यहां से देखोगे तो यहां पर तो बेशक मैं जमीन के लेवल पे हूं, लेकिन यहां से ये डाउन होता हुआ आपको नजर आएगा और ये नीचे फिर जमीन के अंदर होता हुआ टनल का काम भी आपको दिखेगा। तो यहीं से ये नीचे जाने वाला है। वैसे वॉकवे के लिए ये बनाया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अंदर से जो गाड़ियां आ रही है उनके लिए, हमारे आपके लिए, जब तक ये टनल का काम किया जा रहा है उनके लिए ये वो रास्ता है जिसकी मदद से हम और आप जाएंगे। वैसे अंदर जब जाएंगे तो अंदर का एनवायरनमेंट बहुत वार्म है। तो चलिए लेकर चलता हूं आपको। अपने देश की पहली बुलेट ट्रेन की जो परियोजना बन रही है, उसका यह है सबसे पहला टनल जो कि 21 किलोमीटर लॉन्ग होने वाला है। जहां पे मैं खड़ा हूं, ये है इसका जंक्शन। इस तरफ से हम आए थे और यहां पर एक ये जो सिरा जा रहा है, ये है अहमदाबाद साइड, और राइट हैंड साइड वाला ये जो सिरा है, ये है मुंबई साइड। और इन दोनों साइड पे आपको लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं इस तरफ, अहमदाबाद वाले साइड जी, और उसके बाद आपको लेकर चलूंगा दूसरी तरफ। पूरा ये जो टनल का हिस्सा है जो कि बनकर तैयार हुआ है, वो है 3.5 किलोमीटर लॉन्ग। ये जो जंक्शन है, इससे इस तरफ राइट हैंड साइड में अहमदाबाद की तरफ चलूंगा तो यहां पर तकरीबन 900 मीटर तक यहां पर टनल को बनाने का जो काम है, खुदाई का जो काम है, वो हो चुका है। इस तरफ जो मुंबई वाले साइड आपको लेकर चलूंगा, बीकेसी की तरफ लेकर चलूंगा, जहां पर मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा, ये वाला हिस्सा 1600 मीटर तक रेडी हो चुका है। तो इस दोनों हिस्से को दिखाऊंगा। वैसे मेरे पीछे देखो लिखा भी हुआ है अहमदाबाद, राइट लेफ्ट में मुंबई। भाई साहब, मुझे लगता है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड अभी तक जैसे हमने स्टार्ट में बोला, हमने जितनी वीडियोस देखी थी ना, सबसे बेस्ट जो है ना ये वीडियो थी। वाकई बहुत डिफरेंट थी। वीडियो के दौरान ना कुछ पिक्चर्स लगाई थी, ऐड की हुई थी अपनी वीडियो में कि जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन रह गए, तो हम इनकी वो वीडियोस पे भी हम रिएक्शन कर सकते हैं। ये तो मैंने उसी टाइम जो है ना वो सोच लिया था कि कौन कौन से स्टेशन जो है वो बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं या अंडर प्रोसेस। स्टेशंस भी कितने ज्यादा जबरदस्त होंगे, बहुत स्पेशली वो साबरमती जो है, हाँ, उसका वो भी तो जो ऑलमोस्ट काफी कहते हैं वो कंप्लीट हो चुका हुआ है।
हाँ, तो वो भी जो है ना हम जरूर देखेंगे। और ये वीडियो देख के तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगी यार, इतना मुश्किल काम है। और जो मैंने प्रोसेस देखा कि पहले वो ब्लास्ट होता है, फिर वो पत्थर उठाते हैं, और इस तरह करते 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 कितना वो उतर गए हैं ना। फिर वो मशीन आएगी, वो फिर वो ड्रिलिंग मशीन, कितना, चलो वो ड्रिलिंग मशीन वाला तो चेंज है, लेकिन ये वाला तो चेंज है ना जो ब्लास्ट वाला होता है। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। अभी तो फिलहाल मैं ब्लास्ट वाले के बाद काफी तेजी से जो है वो काम चल रहा है। काम भी जो है ना वो काफी ज्यादा तेजी से मुझे लगता है कि शायद 27 तक या मैक्सिमम 28 तक ना ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ जहाँ क्योंकि इसका वर्क चल रहा है, बेशक ये टनल हो, स्टेशन हो, पिलर्स हो, हर जगह जो है ना इसका काम चल रहा है। बट ये है कि एक दफा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ना बुलेट ट्रेन का, वो जल्दी हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो भी इंजीनियरिंग है, जो भी उनका वो एक होता है ना, आपने फोरकास्ट किया होता है आपका प्लानिंग, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। ये तो है। फिर इसके बारे में वो जितना भी बताते हैं यार, मैं हर दफा एंड में भूल जाती हूँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ना कि कितने स्टेशंस हैं और फिर कितने ब्रिजेस जो हैं उसके लिए बनने हैं। फिर टनल्स आई गेस 9 बताए हैं, जिनमें से अभी हम ये 12 स्टेशन हैं। वाह, 500 से ऊपर किलोमीटर का ही है प्रोजेक्ट। तो यार बहुत ही जबरदस्त रही वीडियो। और ये काफी डिफरेंट है। जिस तरह स्टार्ट में मैंने बताया था, हमने कोलकाता वाला देखा था, उसमें भी हमने ये नहीं देखा था सारा काम उसका डाया छोटा था। हाँ, और वो बड़ी तंग तंग से, जैसे बस ट्रेन के गुजरने का रास्ता होता है ना, इतना ही था। और ये तो बहुत ही, वो 30 फीट तक कह रहे थे, और देखने में मुझे तो वैसे इतना ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन 30 फीट जब हमने वो ट्रक्स देखे ना आते जाते, तो उससे जो है ना वो आइडिया हो रहा था। और वही हिस्सा जो कि ब्लास्ट करने के बाद जो पत्थर इकट्ठा हुआ था, उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। और ये जो जेसीबी लगाई गई है, इस जेसीबी की मदद से उन सभी को इकट्ठा किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर भारी भरकम स्पेशल जो व्हीकल्स है वो यहाँ तक आए रहे हैं, और उनको फिर लोड करके इन पत्थरों को बाहर भेजा जा रहा है। और जितनी भी जेसीबी देखी होगी ना भाई, टनल के अंदर ये जो लगी है ना, ये बहुत बड़ी है सच में, क्योंकि इसको ढेर सारा वजन लिफ्ट करके फिर लोड करना है। और इसी वजह से ये थोड़ा विशाल है, और इनफैक्ट बहुत विशाल है। ये काम देखने में आसान लग रहा है, लेकिन करने में उतना आसान है नहीं, क्योंकि इस जगह पर काम करना वो चुनौती है। लेकिन इस देश के इंजीनियर्स ने क्या काम किया है और क्या काम कर रहे हैं, वो अगर आपको देखना है तो आपको बुलेट ट्रेन पे आना चाहिए, और बुलेट ट्रेन का वीडियो सबको दिखाना चाहिए। क्योंकि ये देखो क्या कमाल का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर वैसे माउंटेन है जहां पर ये टनल बन रहा है, इसके ठीक ऊपर पहाड़ है दोस्तों जी। और उस पहाड़ की चोटी से हम और आप तकरीबन 200 फीट नीचे हैं, और 200 फीट गहराई में यहाँ पर काम चल रहा है। और ये देखना और दिखाना ये कमाल की बात है। ये हिस्सा है मुंबई की तरफ, जो आपको लेकर जाएगा सीधा बीकेसी में, जहां पर बनाया जा रहा है मुंबई का बुलेट ट्रेन का स्टेशन। सिर्फ 200 मीटर की खुदाई करनी है, उसके बाद ये अपने उस शाफ्ट पे पहुंचेगा जहां से टीबीएम मशीन को अंदर डाला जाएगा, ताकि टनल वाले हिस्से का रिमेनिंग पार्ट तैयार किया जा सके। इस जगह पर वैसे जहां पर मैं आपको जंक्शन दिखाया था, उस जंक्शन से 1600 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, मतलब 1600 मीटर तक का हिस्सा बनकर तैयार है। वैसे ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो पूरी टनल की टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, यहाँ पर जो इस्तेमाल की गई है, ये बहुत एडवांस आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लोडर दिख रहा है, इसी लोडर की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है वो पत्थरों का किया जा रहा है, और बहुत बड़ा है। इसके टायर्स देखो, मेरी हाइट से भी ज्यादा बड़े थे उसके टायर्स है दोस्तों। और इसी मशीन की मदद से यहाँ पर लोडिंग का काम जो है पत्थरों का कर रहे हैं इसके ऊपर, ये जो आप मशीन देख रहे हो। और अभी फिलहाल लोडर ने पूरी तरीके से पत्थरों को इन व्हीकलों के ऊपर लोड कर दिया है। लोडर ने पूरे पत्थरों को यहाँ पर क्लीन कर दिया है, जो कि यहाँ पर पत्थरों को काटने का काम जो किया गया था। अब उसके बाद मशीन दूसरी भी आपको दिखेगी, क्योंकि और भी टनल के हिस्से को तैयार करना है। और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर अब आगे काम किया जाएगा, ताकि पत्थरों को ब्लास्ट किया जा सके, और फिर इसको काटने के बाद फिर यहाँ से इन पत्थरों को बाहर निकाला जाएगा। वैसे अभी थोड़ी सी नॉइज कम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब भारी भरकम जो मशीनरी चल रही थी वो अभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। खैर, जैसे ही पत्थरों का हिस्सा काटते हैं उसके बाद कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। ये जो कंक्रीट का पार देख रहे हो, ये जो टनल के ऊपर डालते हैं भाई, ये जैसे ही इसको पोर करते हैं
ये कंक्रीट सेट हो जाता है। विद इन अ मिनट आपको दिखेगा कि पूरा ये सेट हो चुका है, जम चुका। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का काम जोर शोर से चल रहा है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन इस 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का निर्माण कर रहा है। इस कॉरिडोर का 21 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत होगा। खास बात यह है कि भूमिगत हिस्से में ही समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है। अरब सागर के नीचे 7 किलोमीटर लंबी ये सुरंग भारत की पहली अंडर सी रेलवे सुरंग होगी। इस सुरंग की गहराई जमीन से 25 से 65 मीटर तक होगी और दोस्तों, सुरंग के निर्माण के लिए 3 दैत्याकार मशीनों का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।